आप सबको याद रहना चाहिए, जो जो विषय कम से कम ये जो शरीर जो हमारा है उसके विषय में जो ज्ञान है उसको तो कम से कम याद रखना ही चाहिए। जो ज्ञान हमारे सामने होते हुए, हमारे शरीर में होते हुए, जो कि शास्त्रों में बताया जा रहा है कि भैया तुम्हारे पास ये चीज़ें हैं, उसका भी अगर हमें ज्ञान नहीं होगा। हाथ है तो हाथ है, शास्त्रों ने कहा हाथ है, हाथ को क्या कहते हैं, उस शास्त्रों की भाषा में अगर हम नहीं समझ पाए तो क्या फ़ायदा होगा मनुष्य जीवन का। वो तो पशु के समान है अगर नहीं याद रख पाए। तो इसलिए इन सब चीज़ों को तो कम से कम याद रखना चाहिए। और कल हमने सुना था कि वह जो परम पुरुष परमात्मा है वो किस प्रकार से शब्द के द्वारा, कौन से शब्द के द्वारा, ये भी हमने कल सुना था, ओम के द्वारा सारे संसार की सृष्टि करता है। ओम के द्वारा क्या सबसे पहले होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये हमने कल प्रथम खंड में पढ़ा था, प्रथम अध्याय ऐत्रेय उपनिषद के। आज द्वितीय खंड है। ता एता देवता सृष्टा अस्मिन् महत् महत् महत्यर्णवे प्रापतंसं शनायापि पासाभ्याम् अन्वर्जततः एनं ब्रवीणानातनं न प्रजानीह यस्मिन् प्रतिष्ठा अन्नमादामेति। ता वे एता सृष्टा, वे परमात्मा के द्वारा रचे गए हैं। एता सृष्टा मतलब वो जो सब कुछ है जो सृष्ट किया गया, ये सब रचा हुआ है। क्या? देवता, अग्नि देवता, अग्नि इत्यादि जितने भी देवता हैं वो जिसके द्वारा रचे गए हैं वो कौन है? जिसके बारे में पहले हम लोग अभी कल सुनते हुए आ रहे हैं। और जो अनशाया पिपासाभ्याम अर्थात भूख और प्यास से अनव्राजत युक्त कर देते हैं, ता वे सब अग्नि आदि देवता एनम अब्रभून इस परमात्मा से बोले, हमारे लिए एक ही स्थान की व्यवस्था कीजिए जिसमें प्रतिष्ठा पाकर हम लोग अन्न का भक्षण कर सके। अग्नि ने प्रार्थना की, जो देवता अग्नि इत्यादि देवता थे उन्होंने उनसे प्रार्थना की जिसने उनको रचा था कि आप जो है कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे हम जितने भी देवता हैं वो सब एक ही जगह से भोजन प्राप्त कर सकें। एक ही जगह से भोजन प्राप्त कर सकें, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि भगवान के मुख से ये प्रकट हुआ, इससे ये कल हमने श्रवण किया था ना। आँख से पहले तो मुंह पहले निकला अंडे से, फिर उसके बाद आंखें निकली, फिर ये सब जब सारा वर्णन किया तो उसमें देवता भी प्रकट हुए। अब वो देवताओं को अलग अलग से भोजन कैसे दिया जाएगा? आँख को अगर जरूरत होगी तो आँख को कहाँ से भोजन मिलेगा? कान को जरूरत, कान कैसे तृप्त हो? अलग अलग देवता है ना, अलग अलग जगहों में भगवान के जो वर्णन किया विराट पुरुष के, तो उन सब ने देवताओं ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे प्रभु कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे कि हम एक ही जगह पे जो मिले वो हम सबको मिल जाए। बात समझे? जैसे अभी आप लोग हैं, अलग अलग चीजों को अगर अलग अलग जगह से व्यवस्था की जाती तो क्या होता? हाथ को ताकत देने के लिए
अगर इसको अलग से कुछ खाना पड़ता इसको, तो कैसा होता? ये प्रार्थना उन्होंने की, तब जाके सिस्टम एक बना, नहीं तो एक सिस्टम नहीं बनता था। कहते परमात्मा द्वारा रचे गए वे इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता आदि सब देवता संसार रूपी इस महान समुद्र में आ पड़े। अर्थात हिरण्यगर्भ पुरुष के शरीर में उत्पन्न होने के बाद उनको कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं मिला। उनसे उत्पन्न तो हुए, विराट पुरुष से प्रकट हुए, लेकिन कोई एक स्थान नहीं मिला जिससे वे समष्टि शरीर में ही रहे, तब परमात्मा ने उस देवताओं के समूह को भूख और पिपासा से संयुक्त कर दिया। अतः भूख और प्यास से पीड़ित होकर वे अग्नि आदि सब देवता अपनी सृष्टि करने वाले परमात्मा से बोले, भगवान हमारे लिए एक ही स्थान की व्यवस्था कीजिए ना, जिसमें रहकर हम लोग कुछ खान पान कर सकें। अभी तो भूख भी लग गई, अपना अपना आहार ग्रहण कर सकें। समष्टि शरीर क्या होता है? समष्टि है? समष्टि मतलब होता है समग्र से समष्टि आया है, जो जितना सब कुछ था, जो सब कुछ है उसके बीच में पड़े हुए एक जगह पे इधर उधर पड़े हुए, मतलब कोई व्यवस्थित नहीं है देवता, कोई रहने का स्थान नहीं है। ऐसी अवस्था में पड़े हुए में भगवान ने, परमात्मा ने उनके अंदर भूख प्यास पैदा की। जब भूख प्यास हुई तब वो कहने लगे हम कहाँ जाएं, कहाँ से खाएं? हे प्रभु कोई एक व्यवस्था कर दीजिए। समष्टि का एक मतलब ये भी होता है कि जो भगवान है ना, उनका जिस विराट रूप की कल्पना की गई है, विराट रूप के बारे में बोला गया, उसे कहते हैं समष्टि शरीर, जिसमें सारी सृष्टि है। समष्टि तो वो संपूर्ण शरीर के अंदर वो जहां तहां पड़े हुए बेचारे, गाय जाएंगे कहां, वहीं पड़े। लेकिन अब उनके अंदर जब भूख जगी तब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु एक ही जगह से मिल जाए कुछ खाने पीने को। ताभ्यो गामानयत्तः अब्रुवणवे नो अयमलमिति ताभ्यो वश्वमानयत्तः अब्रभुवणवे नो अयमलमिति। इस प्रकार उनके प्रार्थना करने पर सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उन सबके रहने के लिए एक गौ का शरीर बनाया, एक गाय का शरीर बनाया सबके रहने के लिए, और उनको दिखाया। उससे देखकर उन्होंने कहा, भगवान यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात इस शरीर से हमारा कार्य अच्छी तरह नहीं चलने वाला, इससे श्रेष्ठ कोई दूसरे शरीर की रचना कीजिए। तब परमात्मा ने उनके लिए घोड़े का शरीर रचना किया। उसे देखकर बोले, प्रभु यह भी हमारे लिए यथेष्ट नहीं है, इससे भी हमारा काम नहीं चलेगा, तब तीसरा शरीर बना के हमें दीजिए। तब तीसरा शरीर ताभ्य पुरुषमानयत्ता अब्रभून सुकृतम भवेति पुरुषो वाव सुकृतम आता अब्रवीयथ्य यथा तनम प्रविशयेति। इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोड़े के शरीर को अपने लिए यथेष्ट नहीं समझा, तब परमात्मा ने उनके लिए पुरुष की अर्थात मनुष्य शरीर की रचना की और वह उनको दिखाया। उसे देखते ही सब देवता बड़े प्रसन्न हो और बोले, यह हमारे लिए बहुत सुंदर निवास स्थान बना है, हमें इसमें हम आराम से रह सकते हैं, हमारी सब आवश्यकताएं भली भांति पूर्ण हो सकेंगी। सचमुच मनुष्य शरीर परमात्मा की सुंदर और श्रेष्ठ रचना है, इसलिए वो देव दुर्लभ माना गया है और शास्त्रों में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, क्योंकि इसी शरीर में जीव परमात्मा की आज्ञा अनुसार यथा योग्य साधन करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। जब सब देवताओं ने उस शरीर को पसंद किया, तो उसमें परमेश्वर ने कहा, तुम लोग अपने अपने योग्य स्थान इस शरीर में प्राप्त कर लो। अब ध्यान दीजिएगा,
ये सृष्टि अब किस तरफ जा रही है? मनुष्य के शरीर की तरफ। पहले किधर दिखला रही थी? भगवान के विराट रूप की तरफ। तो गुरु महाराज जी कहते कि भगवान ने जब एको हूं बहु श्याम का एक नाद बोला, मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं, तब उस वक्त क्या हुआ कि समग्र वैकुंठ प्रकट हुए और भगवान के समग्र जो रूप हैं, जैसे नरसिंह, वराह, कूर्म इत्यादि जितने भी रूप हैं ना, हम तो 22-24 अवतारों के बारे में जानते हैं, ज़्यादा 26 अवतारों के बारे में जानते हैं, लेकिन वहाँ अनंत रूप भगवान के प्रकट हो गए जिसकी मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता। तो उन रूपों को प्रकट करने के बाद में भगवान को संतुष्ट है भगवान, लेकिन फिर उसके बाद में उनसे अलग माया को प्रकट किया। जो माया प्रकट हुई वो माया ही महद जो ब्रह्म है जिसे कहते हैं, प्रकाश जो है, उस प्रकाश का बाहर जो आवरण है, प्रकाश का जो बाहरी मंडल है, जैसे आग होती है ना, उसके देखना कितनी तरह के स्तर होते हैं। आग के अंदर का जो होता है लाइट वो नीली सी होती है, उसके ऊपर थोड़ी सी लाल होती पीली पीली होती बिल्कुल एकदम गाढ़ी पीली सी हो जाती है, फिर अंत में ऐसे लाल सी हो जाती है, ऐसे होता है ना। तो वो अलग अलग आभा मंडल होता है, ऐसे सूर्य का होता है। तो उस ब्रह्म का भी इसी प्रकार से आभा मंडल है। तो आखिरी जो मंडल का उसका स्तर है, आखिरी जो वो है, वहां पर माया की सृष्टि हुई। माया की सृष्टि होने के बाद में जो विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी जो नाभि से निकले हैं, ब्रह्मा जी ने चिंतन जब किया, तप किया, ध्यान किया, अवधारणा की, धारणा की, तब जाकर के उन्होंने भगवान के धाम को देखा। जब भगवान के धाम को देखा, भगवान को देखा, तब उनके स्मरण में कुछ एक योनियां आई कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे वहां है। तो उनको उन्होंने कल्पना करके अपने इस संसार में शरीर बनाए। तो जब शरीर बनाए, गुरु जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत से अन्य अवतारों की तरह भगवान ने इस जगत में सृष्टि की, जिसमें कि यहाँ पर दो का नाम लिखा है, गाय और घोड़ा, और अन्य बहुत से शरीर बनाए, परंतु भगवान की संतुष्टि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सब में ज्ञान की कमी है। जब मनुष्य शरीर अब जाकर के वह संतुष्ट हुए, और यहां पे जो बतला रहे हैं एक दूसरे रूप में, देवता भी उस शरीर को प्राप्त करके संतुष्ट हुए जिस शरीर में रहने से उनका उन सब की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम सबके शरीर में देवता हैं। पहले तो एक ही भगवान के बारे में सुना था, देवता हैं, है ना? ऐसा कैसे हैं? अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविश्यद्वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविश्यद आदित्यस चक्षुर्भूत्वा क्षिणी प्राविश्यद दिशि श्रोतं भूत्वा कर्णो प्रावृष्यन्नौषधी वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्रविश्यान चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्रविश्यन् मृत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविशद्दापो रेतो भूत्वा शिष्णं प्राविशं विशन। जो भगवान के शरीर से प्रकट हुए देवता, भगवान के शरीर से प्रकट हुए देवता इस महारणव में, इस संसार में जहां तहां यत्र तत्र पड़े हुए थे समष्टि शरीर में भगवान के, उनको कहीं भी उनकी संतुष्टि नहीं हो पा रही थी। अलग अलग शरीर दिए तब भी उनको संतुष्टि नहीं हो पा रही थी। तब भगवान ने अपने जैसा शरीर दिया। तो जो देवता जैसे भगवान के शरीर से निकले थे, भगवान के शरीर से कैसे निकले थे कल हमने श्रवण किया था, जैसे निकले थे, जहां से निकले थे वैसा ही उनको स्थान मिला। तो सारे देवता वैसे वैसे बैठ गए। कहां बैठे हैं? सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आज्ञा पाकर अग्नि देवता ने वाक इंद्रिय का रूप धारण किया। ये जो वाणी है, हम जो बोल रहे हैं, इस इंद्रिय में, वाक इंद्रिय में अग्नि देवता है।
और पुरुष के अर्थात मनुष्य शरीर के मुख में प्रविष्ट हो गए। अग्नि देवता मुख में चले गए। जैसे ही हम लोग कुछ खाना खाते हैं, साथ साथ हमारी जठराग्नि जल जाती है। हाँ, जाती यहीं से है ना, स्विच यहीं पे है वाणी के पास में, तो तुरंत जल जाती है। उन्होंने जिह्वा को अपना आश्रय बनाया। किसने? अग्नि देवता ने। अग्नि देवता ने जिह्वा को अपना आश्रय बनाया। जैसे हम डालते हैं मुंह में, तुरंत जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अग्नि तो संपूर्ण शरीर में है, तभी हमको जो है एक स्पेशल टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है। मालूम है कितना डिग्री रहती है? बॉडी का टेम्परेचर कितना डिग्री होता है मालूम है? 98 डिग्री। 98 से ऊपर 99 और 100 होता है तो ऐसे कहना बुखार हो गया, है ना। नॉर्मल क्या होता है? 98, 96 से 98, ये है नॉर्मल। तब अच्छा, वहां वरुण देवता भी रसना इंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हो गए। अच्छा, जिह्वा को आश्रय किसने बनाया? अग्नि ने। वेरी गुड। और वरुण देवता भी रसना की इंद्रिया बनकर, ये रसना, हाँ, इंद्रिय मुख में प्रविष्ट हो गए। यह बात अधिक समझ लेनी चाहिए। ये बात अधिक समझ लेनी चाहिए। यहां भी ना, जहां बोला गया है वहां भी अधिक शब्द का प्रयोग किया गया। इसको एक्स्ट्रा समझना है। कैसे? मतलब यहां के बाद में अग्नि, जो कि सारे का काम करती है, और यहां के बाद जो है रसना, वरुण देव। जैसे ही अच्छा मुंह में जाती कोई चीज, साथ साथ रस प्रकट होता है, वरुण देव। फिर वायु देवता प्राण होकर नासिका के छिद्रों में प्रविष्ट हो गए। वरुण जो है वो नाक में, वरुण देवता, हाँ, वायु देवता नाकों के छिद्र में प्रकट हो गए। फिर अश्विनी कुमार भी घ्राण इंद्रिय का रूप धारण करके नासिका में प्रविष्ट हो गए। अब देखिए, इस बात समझनी चाहिए। ये बात भी यहां उपलक्षण से समझी जा सकती है, क्योंकि इसका पृथक वर्णन नहीं है। उपलक्षण से ये बात समझनी चाहिए, इसमें अलग से उसका वर्णन नहीं है। पहली बात, नासिका के छिद्र हैं, छिद्र, हवा। दूसरी बात, नासिका में जो घ्राण इंद्रिय, मतलब अंदर हमारे, इसके नासिका के एक अंदर जगह है, वहां पे हमारी सेंसिटिविटी है। हमारी दो हल्की सी झिल्लियां हैं, झिल्ली जानते हैं? झिल्ली समझ में आ रही? हल्की सी क्या है, पर्दे टाइप हैं। तो उन झिल्लियों में जब जाकर के हवा लगती है, तब मालूम पड़ती है हवा में बदबू है या सुगंध है। जब वो झिल्लियां सूज जाती हैं, जब फूल जाती हैं, कई बार तबीयत खराब होती है, सांस तो चल रहा होता है लेकिन सुगंध दुर्गंध का पता नहीं लगता, नाक खराब हो जाता है ना, जुकाम बहता है, तो सांस तो चल रहा है लेकिन उसका अनुभव नहीं होता। बात समझे? तो उन झिल्लियों में एक तो नासिका छिद्र में हवा ने लिया, और उन झिल्लियों ने अश्विनी कुमार द्वय ने लिया। अश्विनी कुमार द्वय कौन है? अश्विनी कुमार हैं जो औषधियों का निरीक्षण करते हैं, अर्थात औषधियों का निर्माण करते हैं, देवताओं के डॉक्टर। उसके बाद सूर्य देवता नेत्र इंद्रिय बनकर आंखों में प्रविष्ट हो गए। सूर्य देवता जो है नेत्रों में। दिशाभिमानी देवता श्रोत्रेंद्रिय बनकर दोनों कानों में प्रविष्ट हो गए। दिशाएं, जो ये दिशाएं ना, पूर्व दिशा पश्चिम दिशा, ये कानों में प्रविष्ट हो गए। औषधि और वनस्पतियों के अभिमानी देवता, ये पूरी चमड़ी और रोयों में प्रकट हो गए। चंद्रमा जो है वो मन के रूप में स्थित हो गया। मन जो है वो हृदय के पास रहता है। मन हृदय के पास रहता है। बुद्धि, विवेक, अभिमान वो मस्तिष्क में होता है। और कहते हैं जल के अधिष्ठात्री देवता, हाँ,
एक तो चंद्रमा बन के प्रविष्ट हो। मृत्यु के जो देवता हैं वो क्या है? अपान, अर्थात पायु इंद्रिय में इंद्रिय का रूप धारण करके नाभि में प्रविष्ट हो गए। कौन? ये मृत्यु के देवता यम। हमारी जो नाभि है इसमें पायु इंद्रिय, पायु इंद्रिय मतलब जो हमारी मल का त्याग करने का स्थान है, विष्ठा त्याग करने का स्थान है, उस इंद्रिय में जाकर के बैठे मृत्यु देवता। और जो जल के अधिष्ठात्री देवता हैं कहते हैं वो हमारे मूत्र इंद्रिय में प्रतिष्ठित हो गए। इस प्रकार सब के सब देवता इंद्रियों के रूप में अपने अपने उपयुक्त स्थान पर प्रविष्ट होकर के स्थित हो गए। तमशनाया पिपासे अब्रूता मावाभ्याम भी प्रजानीति ते अब्रवीदेवास्वेवा वाम देवास्वभाजाम्येतासु भगिन्यो करोमि इति तस्मात् यस्यैकस्य च देवतायै हविर्गृह्यते भगिन्यावेवास्यां शनाया पिपासे भवतः। तब भूख और प्यास ये दोनों परमेश्वर से कहने लगे, भगवान इन सबके लिए तो आपने रहने का स्थान निश्चित कर दिया, अब हमारे लिए किसी स्थान, विशेष स्थान की व्यवस्था कीजिए और उन्हें हमें स्थापित कीजिए। यूं कहने पर सृष्टि रचयिता परमेश्वर ने उन दोनों को पृथक पृथक स्थान की आवश्यकता नहीं है, तुम दोनों को मैं इन देवताओं के ही स्थानों में भाग दिए देता हूं। इन देवताओं के आहार में मैं तुम दोनों को भागीदार बना देता हूं। सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने ऐसा नियम बना दिया था, तभी इसीलिए जब किसी भी देवता को देने के लिए इंद्रिय द्वारा विषय भोग ग्रहण किया जाता है, तब उस देवता के भाग में क्षुधा पिपासा भी हिस्सेदार होती हैं, अर्थात उस इंद्रिय के अभिमानी देवता की तृप्ति के साथ साथ क्षुधा और पिपासा भी शांति मिलती है। अब ये जो बातें हमने सुनी हैं इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से समझिए। मोटी मोटी दृष्टि से तो सुन लिया, हाँ ये देवता वो देवता, हम कल्पना करने लग जाएं जैसे और लोग कल्पना करते हैं कि इस पिंड में ही ब्रह्मांड है, यही ब्रह्मांड है, सारे देवता मेरे अधीन हैं, मैं उनका वो हूँ, अपने आप का विराट रूप चिंतन करने लग जाए। ये सब चीज़ों से हट के एक वैज्ञानिक तरीके से अगर हम समझने का प्रयास करें तो है क्या है सिस्टम। इसमें भगवान के विराट रूप की कल्पना की है। उस विराट रूप में भगवान के कौन से देवता कहां स्थित हैं, ये एक कल्पना है, ये एक दर्शन है। और मनुष्य शरीर की जो रचना हुई है, उस मनुष्य शरीर में उनका प्रतिबिंब है। उनका क्या है? उस प्रतिबिंब के हिसाब से उसे समझाया जा रहा है। अन्यथा कैसे समझ आएगा एक बच्चे को कि भाई चंदा कैसा होता है? उसको समझाने के लिए या तो चांद जो दिखाई देता है उसको दिखा दिया जाए, जहां चांद जो है थाली में दिखाई दे रहा है, जहां दर्पण पे दिखाई दे रहा है दिखा दिया जाए, यही तो उसे समझ में आएगा। बड़े आदमी को भी ऐसे इतना ही समझ आएगा। वास्तविकता में चांद की सतह पे उतरने वाले जो हैं उनको भी चांद का सही में मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन इंगित रूप से समझाने के लिए हमारे शरीर के द्वारा उस विराट पुरुष के शरीर की कल्पना करवाई गई है। हमारी नाक में नहीं है देवता, ऐसे सबकी नाक में देवता होंगे तो देवता ही कितने खरबों करोड़ों हो जाएंगे, है ना। तो ये मोटी मोटी बात समझने समझाने के लिए कि ये सारे के सारे देवता भगवान के विराट रूप में हैं और
भगवान ने इनको कैसे रचना की है, कैसे सारी सृष्टि में उन लोगों को स्थान दिया है, ये बात समझाई गई है। स ईक्षयेते, तृतीय खंड, स ईक्षते मेनु लोकाश्च लोकपालाश्चान्यमेभ्य सृजा इति। इन सब की रचना हो जाने पर परमेश्वर ने फिर विचार किया, ये सब लोक और लोकपाल तो रचे गए, इनकी रचना का कार्य पूरा हो गया, अब इनके निर्वाह के लिए अन्न भी होना चाहिए, भोग्य पदार्थों की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ भूख प्यास भी लगा दी गई है, अतः इनको अन्न की रचना करूं। यहां अब बात आती है कि जो देवता हैं उनको भूख और प्यास तो लगती नहीं है, भगवान को भूख और प्यास लगती नहीं है, लेकिन जब संसार प्रकट किया है तो संसार प्रकट करने के साथ में भूख और पिपासा को भी भगवान ने जन्म दिया, यूं कहें प्रकट किया। जब उनको प्रकट किया तो उनकी व्यवस्था भी उन्हें बनानी पड़ी, और उस व्यवस्था को बनाने के लिए उन्होंने अब उसको चलाने के लिए क्या व्यवस्था की, अन्न की व्यवस्था। तो अन्न जो है वो चलाता है इन सबको, किनको, लोकपाल देवी देवताओं को। अब ये एक तरीके का, एक अलग तरीके का हमारे सामने एक दर्शन आ रहा है कि कौन किससे श्रेष्ठ है, कौन किससे श्रेष्ठ है। जो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं, वो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता शरीर से श्रेष्ठ नहीं है, मनुष्य शरीर उनसे श्रेष्ठ है, लेकिन उस शरीर की भूख प्यास मिटाने के लिए अन्न श्रेष्ठ हुआ, नहीं तो सारे के सारे शरीर नहीं रहेगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। तो अन्न को फिर सारे शरीर से श्रेष्ठ बोला गया। वास्तविकता में है नहीं अन्न श्रेष्ठ, बात समझे नहीं, अन्न वास्तविकता में श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन बोला गया कि हां अन्न श्रेष्ठ है। ये एक अद्भुत तरीके से हमें समझने के लिए आगे की जो है वर्णन है वो हमारे सामने आ रहा है? क्योंकि अन्न के बिना वो जीवित नहीं रहेंगे, अन्न के बिना वो रह नहीं पाएंगे, शरीर नहीं रह पाएगा अन्न के बिना, इसलिए अन्न को श्रेष्ठ बोला, शरीर से है नहीं बोला। जैसे आपने आज दोपहर को बोला था, अर्थ जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, चाणक्य ने बोला कि अर्थ सर्वश्रेष्ठ है। अर्थ है नहीं श्रेष्ठ, कि अर्थ के बिना उसकी संरक्षण नहीं हो सकता है, उसको स्थित नहीं किया जा सकता, इसलिए अर्थ श्रेष्ठ है। वो दृष्टि से यहां पे अन्न को जो है श्रेष्ठ बोला गया। अन्न के बिना शरीर नहीं रहेगा, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो उसके जो कार्य करने वाले हैं वो कहां रहेंगे। हमें बात को मोटा मोटा ये समझना है, यहां पे जो वर्णन किया जा रहा है, इस वर्णन के अनुसार आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में ही सारे देवी देवता हैं, जिसको पढ़ने के बाद में तथाकथित ज्ञानी लोग, मतलब जिनका ज्ञान भगवान से संबंधित नहीं है, जो भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, वो लोग अपने शरीर में ही सारी सृष्टि का दर्शन करने लग जाते हैं, और सारी सृष्टि का दर्शन करने के नाते उनको एक भ्रम पैदा हो जाता है। वो भ्रम क्या पैदा हो जाता है? वो भ्रम पैदा होता है ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मेरे से सब कुछ प्रकट हुआ है, मेरे में सब कुछ है। ये एक भ्रम पैदा हो जाता है उन लोगों को जो लोगों ने भगवान का दर्शन नहीं किया। जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है, ऐतरेय उपनिषद के बाद वो कहते हैं कि भाई जो तुम जिस जिस को बोल रहे हो सब तो नष्ट होने वाली चीजें, नष्ट होने वाली चीजें क्या ब्रह्म है? वो आकर के बाद में उनका खंडन करते हैं। एक ऋषि ने एक ज्ञान को जहां तक समझा, जितना समझा उतना उसने समझा दिया। दूसरे ऋषि ने कहा नहीं, यहां तक नहीं है, इसके आगे है। उस ऋषि ने आगे का समझाया, वहां तक उन्होंने छोड़ दिया। इस प्रकार से सारे की सारा चला। भगवत गीता में भगवान इसी बात को जो ऐतरेय उपनिषद की शुरुआत में कही गई कि कैसे सारी सृष्टि हुई है, उसको भगवान के शब्दों में किस प्रकार से समझेंगे, आइए थोड़ा सा उस तरफ विचार करते हैं।
भगवान 14वें अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ज्ञान, उत्तम ज्ञान प्रदान करना चाहता हूं। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान उत्तमम यद ज्ञत्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गतः। भगवान ने कहा कि मैं माया के 3 ज्ञानियों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को फिर मैं कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। दोबारा मैं तुम्हें उस ज्ञान को कह रहा हूं। किस ज्ञान को? जो पहले मैंने कहा। कहां? 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, जिसके बारे में मैंने तुम्हें वहां बताया। अब मैं दोबारा उसके बारे में बताता हूं। वो एक पहले बता दिया, प्रभु आप दोबारा क्यों बता रहे हैं? कहते जो पहले बताया है उसकी पुष्टि करने के लिए, उसको एक अन्य तरीके से समझने के लिए मैं तुम्हें दोबारा समझा रहा हूं। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक का जो है वो उसको कहते भक्ति योग। पहले अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक के को कहते हैं कर्म योग, और 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक को कहते हैं ज्ञान योग। जो भक्ति है वो कर्म के द्वारा कैसे देखी जाती है, अर्थात कर्म के अंदर भक्ति की स्थिति कैसी है। बात समझे नहीं? सुन रहे हो? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्वेश्चन कर सकता हूं, आ रहा है या नहीं? 3 भागों में गीता जी को हम लोग दर्शन करें। पहला है कर्म, दूसरा है भक्ति, तीसरा है ज्ञान। दिखने में क्या लग रहा है? कर्म से श्रेष्ठ भक्ति, भक्ति से श्रेष्ठ ज्ञान, ऐसे दिख रहा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मैंने पहले कहा उसको दोबारा बोल रहा हूं, बात को पुष्ट करने के लिए कि इसमें ज्ञानियों में भी ज्ञान जो श्रेष्ठ है, ज्ञानियों में भी परम ज्ञान जो है, उस परम ज्ञान को मैं तेरे सामने रख रहा हूं समझाने के लिए कि तू कुछ अलग ना समझे। जो जानने के बाद में मुनि भी ज्ञानी भी ज्ञान को प्राप्त करेंगे, वो ज्ञान मैं तुमसे बोलने जा रहा हूं। इससे 2 बातें सिद्ध होती हैं। कर्म, जब भगवान कर्म की बात करते हैं, उस कर्म की बात को करते हुए भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मोनो अनत्र लोकोयम कर्म बंधना। और यज्ञ के लिए जो किया गया कर्म है वो ही वास्तविकता में कर्म है जो कि आपको मुक्त करता है। अन्यत्र लोकोयम कर्म, आप जितना भी कर्म, बाकी कर्म है, सारा बंधन का कारण है। तो यज्ञ का मतलब यज्ञ करो, स्वाहा स्वाहा करो। भगवान कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूं, मैं ही हूं सब यज्ञों का ईश्वर। अच्छा, आप यज्ञों के ईश्वर हैं तो फिर आपको कैसे संतुष्ट करें? कहते यज्ञ करो। ईश्वर को संतुष्ट करना होता है तो उसे वैसा ही, जैसे किसी पहलवान को प्रसन्न करना तो पहलवानी उसके साथ कसरत करो, है ना। तो भगवान यज्ञ के रूप में अगर हैं, यज्ञेश्वर हरि श्री हैं, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए तो यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ क्या करें? यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, मेरे को यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ लगता है वो जप यज्ञ है। जप यज्ञ मतलब भक्ति। अब बात को हमें इस तरीके से समझना कि कर्म भगवान ने कहा श्रेष्ठ है कि कर्म के बिना कोई भी स्थिति नहीं है। कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति न जातु अकर्मकृत, एक क्षणमपि, एक क्षण भी कोई व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रहता। मान लो मैं कुछ नहीं कर रहा, पहले जो आए थे यहां पे एक ऋषि, उसकी तरह मैं चुप रहता हूं,
यहाँ रह के गए ना कुछ दिन, हाँ, वेणु ऋषि। तो उनकी तरह अगर मैं चुप रहता हूं, मन में कर्म कर रहा है, इतना भयंकर कर्म कर रहा है कि वह कुछ भी बोल सकता है, कहीं का भी सोच सकता है, तो कर्म जो है अगर आप शरीर से करेंगे तो मन से आपके कर्म जो हैं वो हल्के पड़ जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे। मैंने उनको समझाया था, मैंने कहा आप अपने शरीर को, इस शरीर की जरूरत है कर्म, इस शरीर को सेवा में लगाइए। अगर आप सेवा में लगाएंगे तो ये शरीर आपके भक्ति के अनुकूल चलेगा, नहीं तो ये शरीर आपको बेईमानी करेगा। मन को लगाइए। मन को लगाने का तरीका है भगवान के जो कीर्तन हैं, जो गुरुजनों ने गाया, उन कीर्तनों को कीजिए, जो कथा उन्होंने कही उसका मनन कीजिए, नहीं तो ये मन आपको उत्पात कराएगा। वो बात को अगर हम नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान ने कहा एक क्षण भी व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रहता है। फिर कहते हैं कर्म 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 कर्म, कर्म के बिना कुछ भी नहीं। 6 अध्यायों में भगवान ने कर्म की शिक्षा दी और आखिर में भगवान ने क्या कहा कि सारे के सारे कर्म बंधन के कारण हैं। मदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा, मेरे अर्थ, मेरे लिए कर्म करो तब तुम संसार के बंधन से मुक्त हो। अर्थात ज्ञान, कर्म में भी भगवान क्या दे रहे हैं? भक्ति। क्या दे रहे हैं? अब ज्ञान है 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक, ज्ञान में भी भगवान क्या दे रहे हैं? भक्ति। क्योंकि उनको भगवान ये जानते कि मैं जीवों का अकल्याण ना करूं, तो भगवान जीवों के अकल्याण ना हो जाए, कहीं शुष्क कर्म और शुष्क ज्ञान में ना चले जाएं, उसमें भक्ति रहे। भक्ति के बिना जीवन जीवन नहीं है। इस बात को भगवान पुष्ट करने के लिए दोबारा कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञान में, ज्ञानियों में उत्तम ज्ञान जो है वो देने जा रहा हूं। कहते हैं माया के जो गुण हैं बांधने वाले हैं, तीनों गुण। माया के 3 गुण कौन कौन से? फटाफट बोलो, जोर से बेटा। बहुत बढ़िया। रजोगुण से क्रिया क्या होती है? रजोगुण से क्या होता है? रजोगुण से क्या क्रिया होती है? जोर से बोलना होता है, मेरे को सुनाई नहीं पड़ता। रजोगुण से सृष्टि, सतोगुण से, सतोगुण से पालन, तमोगुण से नाश। ये 3 प्रकार की माया शक्ति है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण से सृष्टि, सतोगुण से स्थिति, तमोगुण से नाश। ठीक है। इस रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण में ही सारी की सारा व्यवस्था भगवान ने बना के दी है। जहां यूं कहें कि ये तीनों गुण ही चलाते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं होता। तो कह रहे हैं भगवान यहां पे जो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, माया के तीनों गुण ही बांधने वाले हैं, ऐसा उनके फल से अनुमान होता है। माया के तीनों गुण है वो बांधने वाले, ऐसे फल से पता लगता है। तमोगुण, तमोगुणात्मक कर्म। तमोगुणात्मक कर्म कौन कौन से हैं? जैसे हिंसा, द्वेष, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन, आलस्य, प्रमाद, ये सारे का सारा तमोगुण। रजोगुण भोग, विलास, अभिमान, दया। इसके अंदर दया थोड़ी आती है, थोड़ी दया, कि जो दूसरों को देख करके दान, हाँ, ये आता है रजोगुण। सतोगुण में क्या आता है? तपस्या, शांति, आर्जवम, मतलब दूसरों को सुख देने की लालसा। कहते हैं ये तीनों ही कर्मों में बंधन है। एक है लोहे की जंजीर से बंधन, तमोगुण। रजोगुण है चांदी की जंजीर से बंधन, और सतोगुण है सोने की जंजीर से बंधन। कहते हैं इस प्रकार से तीनों बंधन के कारण हैं। पिछले अध्याय में 13वें अध्याय का 22वां श्लोक जो है, उसमें भगवान ने क्या कहा है?
गुणों में आसक्ति के कारण जीव योनियों में भ्रमण करते हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जनान गुणान कारणम गुणसंगो अस्य सद सद योनि जन्मसु। प्रकृति में अर्थात रजोगुण सतोगुण तमोगुण में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीव आत्मा की अच्छी बुरी योनियों में ले जाने का कारण बनता है। अब देख लीजिए, प्रकृति में स्थित, हम लोग माया में स्थित है ना, माया में स्थित प्रकृति के गुणों से उत्पन्न, प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न जो भी वस्तु को खा रहे हैं, चाहे रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है, चाहे रजोगुणात्मक बात कर रहे हैं, चाहे सतोगुणात्मक बात कर रहे हैं, तमोगुणात्मक, इन तीनों के अलावा तो हम कोई और काम नहीं कर रहे ना। इन जब है ही उसके अंदर में, तो उससे बाहर की बात तो हमारी हो ही नहीं रही। जब हम बाहर की बात कर ही नहीं रहे हैं तो हम कभी निकल सकते हैं क्या? कभी नहीं निकल सकते। ये बात 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान, मतलब ये वाली गीता में 21वां श्लोक है, हमारी वाली में 22वां, क्योंकि हमारी वाली गीता में जो 700 श्लोक पूरे हैं और इसमें जो है 2 श्लोक कम है। इस वाली गीता में 700 में से 2 कम है, अपनी वाली में 700 पूरे हैं, इसलिए उसके अंदर ऐसा वर्णन आया है। तो यहां पे 21वां श्लोक कहते हैं, इन गुणों के संग से ही जीव अच्छी और बुरी योनियों में जाता है। कल्पना करके देखें कि कोई व्यक्ति एक ऐसी जगह पे पड़ जाए, गलती से गिरा और ऐसे चक्कर में पड़ जाए कि जिसको कुछ भी अगर ग्रहण करता है, कोई भी कर्म करता है, वो कर्म उससे बाहर का सोच ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, उसके दिमाग में कुछ कल कर ही नहीं सकता उसके बिना। कल्पना करके देखिए, ऐसी स्थिति में जीव कैसे निकल सकता है? वो भगवान उसे निकालने के लिए फिर दोबारा ये बात कह रहे हैं, जो ये 14वें अध्याय में हम लोग सुनने जा रहे हैं, इस यहां पे उसको निकालने के लिए बात कह रहे हैं। कहते हैं, वे गुण कौन से हैं? गुण संग किस प्रकार का है? किस गुण के संग का फल क्या है? गुणों से बंधे हुए व्यक्ति का लक्षण क्या है? और इन गुणों से मुक्ति किस प्रकार से होगी? इन विषयों को लेकर प्रस्ताव द्वारा आगे कहे गए उपदेश की प्रतिज्ञा करते हैं। ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है, अर्थात उपदेश, परम का अर्थ है अति उत्तम। हे अर्जुन, मैं तुझे अब वो बतलाने जा रहा हूं कि जिससे निकल सकता है, जिससे तू समझ सकता है, उस बात को मैं अब बोलने जा रहा हूं। क्या बोलते हैं? इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। ज्ञान साधारणता सगुण होता है। साधारणता जो ज्ञान है वो क्या है? सगुण है। इस ज्ञान को आश्रय करके, अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते, अर्थात प्रलय काल में व्याकुल भी नहीं होते। ये जो मैं अब तुम्हें बतलाने जा रहा हूं ज्ञान के बारे में, तुम्हें जो व्यवस्था देने जा रहा हूं, इसको जानने के बाद में
दोबारा नहीं आओगे। फिर यहां पे बात आती है ज्ञान साधारणतः, जो भी हम ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान साधारणतः सगुण होता है। सगुण ज्ञान में जो भी ज्ञान की चर्चा होगी, उस ज्ञान में कोई ना कोई गुण है, तभी वो ज्ञान है, नहीं तो अज्ञान है। ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें कोई क्वालिटी हो, नहीं तो अज्ञानता, मूढ़ता। अब आप देखिए, आपको कई बार लोग बोलते हैं बिल्कुल मूड है, तेरे को रत्ती भर का ज्ञान नहीं। क्या उसको ज्ञान नहीं है? खाना पीना सोना सब कुछ तो कर रहा है। मूड क्यों कहा? जो तू कर रहा है वो निरर्थक कर रहा है, जो तू बोल रहा है बेकार बोल रहा है। बोल तो रहा ही है भाई, लेकिन नहीं, ये बात समझनी होगी कि ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमम, ज्ञानियों में जो ज्ञान उत्तम ज्ञान है वो क्या है, ये भगवान जी अब हमें समझाने जा रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी व्याख्या करते हैं मर्मानुवाद में, ज्ञान साधारणतः सगुण होता है, जबकि निर्गुण ज्ञान को उत्तम ज्ञान कहा गया है। उत्तम शब्द का अर्थ क्या है, मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। उत्तम शब्द का अर्थ, उद्गत तम। तम मतलब होता है जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण है, सतोगुण रजोगुण, ये तमोगुण रजोगुण सतोगुण, और सतोगुण से सारे का सारा धारण होता है, तमोगुण से नाश होता है। वैसे सतोगुण जो है मध्य स्थल में रहता है, जो कि सबको मेंटेन करता है, लेकिन मोटा मोटा समझने के लिए कहते हैं उद्गत तम यस्मात् स उत्तम, जो इन तमोगुण रजोगुण सतोगुण से उद्गत है, जो इनसे परे है, उसे उत्तम कहते हैं। उसको उत्तम के, जहां उत्तम शब्द का प्रयोग होता है वहां पे रजोगुण सतोगुण तमोगुण से बाहर की बात होनी चाहिए। अब बात समझने वाली है, हम लोगों को जो ज्ञान उत्तम कहा जाता है संसार में, ये बहुत उत्तम ज्ञान की बात की, बड़े अच्छी बात, वो वास्तविकता में जितना भी ज्ञान हम संसार में ले रहे होते हैं वो सारे का सारा ज्ञान उत्तम नहीं होता है। उत्तम ज्ञान वही है जिस ज्ञान से आपको इस संसार की बात नहीं, इस संसार से निकलने की बात हो रही हो, वो वाली बात है। क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, उस निर्गुण ज्ञान का आश्रय लेने पर जीव मेरे समान, उस निर्गुण ज्ञान का आश्रय लेने पर जीव मेरे समान गुण और मेरे समान रूप प्राप्त करता है। उत्तम ज्ञान को लेने के बाद जीव मेरे समान रूप और गुण प्राप्त करता है। क्या भगवान के समान कोई गुण हो सकते हैं किसी के? भगवान के समान रूप हो सकता है? असंभव है ये बात। भक्ति विनोद ठाकुर जी क्यों लिख रहे हैं? इसका मतलब ये है, भगवान के जो गुण हैं, जैसे त्रिगुण है ना माया का, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, सृष्टि स्थिति लय, ऐसे ही भगवान के एक विशेष गुण है। वो क्या है? सच्चिदानंद। क्या है? उस सच्चिदानंदत्व को, अर्थात नित्य रहना, आनंद ज्ञान में रहना, ज्ञान और आनंद के साथ नित्य रहने वाली स्थिति, ये है भगवान की स्थिति, ये भगवान के गुण हैं। सच्चिदानंद क्या है? भगवान का गुण। और वैसे ही भगवान के जैसा रूप, मतलब भगवान उसको अपने धाम में अपने जैसा रूप, अगर विष्णु लोक में जाता है तो विष्णु जैसा रूप, अगर कृष्ण लोक में जाता है तो कृष्ण का ग्वाल रूप, ग्वाले जैसा रूप, ग्वालन जैसा रूप, गैया जैसा रूप, जैसा उसके अंदर भगवान के प्रति प्रपत्ति होती है वैसा उसको रूप प्राप्त होता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं वो ही उत्तम ज्ञान है।
जो यहां पे प्रथम श्लोक में कहा ना भगवान ने, मैं तेरे को ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमम, ज्ञानों में ज्ञान जो उत्तमम ज्ञान है वो मैं दे रहा हूं। उत्तम भी नहीं कहा, उत्तमम। सारे ज्ञान जितने भी ज्ञान की बात है कि उनमें सबसे श्रेष्ठ बात बोलना। आगे क्या कह रहे हैं? माया में फंसे जड़ बुद्धि व्यक्ति ये समझते हैं कि प्राकृत धर्म, प्राकृत रूप, प्राकृत अवस्था का परित्याग करने के पश्चात जीव धर्म रूप अवस्था शून्य हो जाता है। वे यह नहीं जानते कि जड़ जगत में जिस प्रकार विशेष नामक धर्म द्वारा तमाम वस्तुओं का पार्थक्य है, उसी प्रकार जड़ प्रकृति के अतीत भगवान का जो धाम है, वहां एक विशुद्ध नाम का विशेष धर्म है। लो जी, भाषा जो है ना, थोड़ी क्लिष्ट भाषा। जो इस संसार में फंसे जीव हैं, उनको इससे परे कुछ होता है समझ में नहीं आता। उनको क्या लगता है जैसे उनका प्राकृत रूप है, जैसे उनका रूप हर रोज बदल रहा है। हमने शेव की थी, धीरे धीरे दाढ़ी आ गई। हम इसको जवान बनाना चाहते थे चमड़ी को, धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। जैसे हमारा ये प्राकृत रूप है और इसकी प्राकृत अवस्था है त्याग करने की, धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं त्याग करने की। कहते इसी प्रकार इस अवस्था, इस व्यवस्था को, जो जीवों के अंदर परिवर्तन करने वाला जो धर्म है, इस धर्म की अवस्था को क्या कहते हैं? जैसे शून्य से शून्य हो जाता है। जैसे मैं पहले था नहीं, ये शरीर था नहीं, शून्य था, और ये बाद में शरीर रहेगा नहीं, शून्य हो जाएगा। जैसे शून्य से शून्य हो जाता है, कहते इस प्रकार से जड़ जगत का एक नाम विशेष है, उसका नाम है विशेष। उसका नाम ही यही विशेषता है जड़ जगत की। लेकिन वैकुंठ जगत में इससे अलग है। वैकुंठ जगत में क्या है? विशुद्ध विशेष है। वहां, यहां जो विशेष है उसमें त्रिगुण है, त्रिगुण का विशेषण है, त्रिगुण की विशेषता है। वहां पर त्रिगुण है ही नहीं, तो विशेषता किसकी हुई जी? वो तो निर्विशेष हो गया। यहां गुण है तो उसकी विशेषता है, क्वालिटी है तो उसकी क्वालिटी की विशेषता है। जो जिसमें क्वालिटी है ही नहीं, उसको क्या कहेंगे? कहते उसको कहते हैं विशुद्ध विशेष। जिसमें रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण आत्मक मल नहीं है, उनसे परम का विशेष। इसलिए उन्हें कहते हैं वैकुंठ धाम। जैसे कहते कुंठा रहित, ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की कुंठा से, कुंठा मतलब किसी तरीके से इधर उधर से ठोकरें लगना, इधर उधर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि की कुंठा, उससे रहित है, उसका नाम है विशुद्ध विशेष धर्म। उसी प्रकार विशेष के द्वारा वहां अप्राकृत धर्म रूप और अवस्था नित्य व्यवस्थापित है। उसे मेरा निर्गुण साधर्म्य कहते हैं। निर्गुण ज्ञान द्वारा पहले सगुण जगत का अतिक्रमण करते हुए निर्गुण ब्रह्म प्राप्त होता है। तत्पश्चात सभी अप्राकृत गुण प्रकट होते हैं। ऐसा होने पर सृष्टि के समय जीव फिर कभी जड़ जगत में जन्म नहीं लेता और प्रलय में आत्मा विनाश रूप व्यवस्था से व्यथित नहीं होता। मैंने आज इसका तीसरा श्लोक लेना था, लेकिन पीछे गया तो मैंने कहा भगवान इसकी भूमिका बोल रहे हैं, उस भूमिका को ले लेते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी इस व्याख्या में कहते हैं, जब हम निर्गुण कहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ऐसा होता है निर्गुण का मतलब कुछ नहीं। निर्गुण में बिना गुणों के, जैसे निर्जला मतलब बिना जल के, ऐसे निर्गुण माने बिना गुणों के। लेकिन वास्तविकता में निर्गुण का मतलब है ये तीनों गुणों से अलग एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा जगत, एक ऐसा सिस्टम जहां पे जिसका वर्णन हम इसके अंदर रहने वाले कर ही नहीं सकते, जिसका चिंतन हम लोग कर ही नहीं सकते। मतलब हम जितना भी करेंगे ना, हमारे पास में उसको समझने के लिए कोई ऐसा जड़ उदाहरण होगा
जिससे कि हमको समझने के लिए कोशिश करनी पड़े। जैसे पद्म मुख, भगवान का मुख पद्म, तो हमारे पास पद्म का मतलब क्या हुआ? कमल का फूल। हमारी समझ में क्या आ रहा है? मुंह जो है ऐसे फूल की तरह होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। जैसे हस्त कमल, भगवान के हाथ जो है कमल की तरह। अब कमल की तरह हमको क्या लगेगा? ज्यादा से ज्यादा भगवान के ऐसे कमल के फूल की तरह ऐसे होंगे? ऐसा नहीं है। हमारे पास में हम कितनी भी कोशिश कर लें, इस जगत में उसे समझाने के लिए कोई शब्द नहीं है। शब्दों से परे है, मन से परे है, बुद्धि से परे है, इसलिए उसे निर्गुण कहा गया कि तुम जो सोच रहे हो त्रिगुण के अंदर में जो चीजें हैं उसी को तुम सोच सकते, उससे ज्यादा बाहर नहीं सोच सकते। लेकिन वहां बहुत ही सुंदर है। वहां की व्यवस्था जो है कब समझ में आएगी? जब निर्गुण ब्रह्म से ऊपर उठेंगे। उस धाम में जाने से पहले एक ऐसी अवस्था है जहां शून्य अवस्था, उसकी तरफ जब आगे बढ़ेंगे। मेरे को किसी ने कहा जी शून्य के बाद थोड़ी कुछ होता है, शून्य के बाद खत्म। मैंने उनसे बोला अच्छा, आप चल रहे दिल्ली से आ रहे हैं, मथुरा लिखा शून्य, मथुरा जीरो, मतलब आप मथुरा पे पहुंच के वहां खत्म हो गई मथुरा? वहां से मथुरा शुरू हुआ है। मथुरा बस अड्डा है, उसके आगे शुरू हुआ है। शून्य का मतलब है एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी जगह जहां से आपका आध्यात्मिक जगत शुरू होता है। हम अभी माइनस में आ गए, हम -7 हैं इस वक्त, 7 भी नहीं 10 है, -10 है हम। और -10 के बाद में, -7 के बाद में हमारा जो है प्लस माइनस करते हुए एक ऐसी स्थिति निर्गुण ब्रह्म तक की, वो ब्रह्म तक की जो स्थिति है, उसके बाद में हमारा +1 +2 +3 ऐसा होता है, और जाकर के फिर गोलोक धाम है। तो उस अवस्था को प्राप्त कराने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें जो ज्ञान अब देने जा रहा हूं, वो ज्ञान उत्तम ज्ञान है। क्या ज्ञान है? ऊपर वाला ज्ञान है, जो ज्ञान इनसे ऊपर है, ऊपर वाला ज्ञान है, और उस ज्ञान को हम लोग प्राप्त करेंगे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो